ओके स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए आपको दिया था। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए मैं उन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो शीट नंबर 2 है उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ उनको ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट, उस शीट में सबसे पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, फर्स्ट पार्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15, राइट। मीन्स cos 15 डिग्री जो है वो आपके पास में क्या होगा ये हमें निकालना था। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो cos 15 डिग्री है, इस cos 15 डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। तो अब आपके पास में स्टूडेंट ये आप यहाँ जानते हैं क्या चीज़, आप ये जानते हैं कि जो cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, वो क्या होता है आप इसको अच्छे ढंग से जानते हैं। दिस इज cos a इंटू cos b प्लस साइन a प्लस साइन a इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब cos 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, तो cos 45 माइनस 30 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू, आप यहाँ देखें, दिस इज इक्वल टू cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, राइट, प्लस साइन ये 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ को आप यहाँ रख सकते हैं। cos 45 कितना होता है 1/√2, राइट, इंटू cos 30 जो है वो आपके पास में कितना होता है √3/2, प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, दिस विल बी इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो मीन्स cos 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको यहाँ तक रख सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर, राइट स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल था। और ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा था, उसमें था कि आपको cos 15 डिग्री और माइनस साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है, जैसे आपने cos 15 डिग्री की वैल्यू ये निकाल ली थी, और ऐसे ही आप क्या करेंगे कि जो साइन 15 डिग्री है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मैं इसी प्रोसेस को यूज़ करके मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो साइन 15 डिग्री है दिस विल बी इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2 के ये बराबर होगा, राइट स्टूडेंट। तो अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो अब मैं यहाँ पर इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। ये तो cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू, cos 15 डिग्री की वैल्यू ये है तो √3 प्लस 1/2√2, और माइनस में ये रखना है तो माइनस ये हो जाएगा √3 माइनस 1, अभी तो इसको ऐसे रखा /2√2। तो इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया 2√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/2√2 मीन्स 1/√2। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट स्टूडेंट। ऐसे ही मैंने आपको थर्ड इसका क्वेश्चन दिया था। थर्ड क्वेश्चन था आपके पास में कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हमें दे रखा है, तो हमें
निकालना है कि 1 प्लस 10a अपॉन 10b इजिकल टू 2 हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखिए a प्लस बी इजिकल टू 45 डिग्री हमें दे रखा है, तो 10 a प्लस बी कितना हो जाएगा, अगर मैं बोथ साइड 10 ले लेता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 10 45 डिग्री, राइट। अब मैंने इसको ओपन कर दिया, दिस इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन, राइट, ये आप जानते हैं फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दिस इज़ 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हो गया आपके पास में। और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1। तो अब आपके पास में यहाँ से 10a प्लस 10b दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b के बराबर होगा स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 10a, राइट, प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1, राइट। अब मैं दोनों साइड में 1 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10a प्लस 1 प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये तो है 10a प्लस 1, राइट, और प्लस यहाँ से मैंने 10b कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10a इज इक्वल टू 2। तो अब मैंने यहाँ से 1 प्लस 10a अगर कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस 10a ये हो गया, और इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10b, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 के बराबर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस 10a अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। ऐसे ही मेरे पास में फोर्थ क्वेश्चन था मेरे पास में, वो था साइन 22 डिग्री, राइट, इंटू कॉस 38 डिग्री प्लस कॉस 22 डिग्री और साइन 38 डिग्री। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये कितना हो गया, साइन 22 डिग्री प्लस 38 डिग्री, तो यानी कि ये आ गया आपके पास में साइन 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, √3/2, ये आपके पास में इसका आंसर हो गया, राइट। तो ऐसे ही अब आप आगे की प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, आगे की प्रॉब्लम्स भी आसान हैं। जैसे फिफ्थ प्रॉब्लम थी आपके पास में स्टूडेंट्स, वो फिफ्थ प्रॉब्लम क्या थी, फिफ्थ प्रॉब्लम है आपके पास, ये आपने लिखा था कॉस 22 डिग्री अपॉन साइन 68 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको कॉस 22 डिग्री अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 22 डिग्री। भाई 68 को 90 माइनस 22 लिख सकते हैं हम, राइट, तो 68 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, कॉस 22 डिग्री। अब आप स्टूडेंट यहाँ देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा मीन्स कॉस 22 डिग्री, राइट। तो ये कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, राइट स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल है और हम इसको कर सकते हैं, राइट। अब मैं आगे प्रॉब्लम लेता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट हमारे पास में प्रॉब्लम थी यहाँ पर tan 47 डिग्री अपॉन आपका कॉट 43 डिग्री। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल हम इसको भी वैसे ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में tan 47 डिग्री अपॉन कॉट, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा 90 माइनस 47 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 43। अब कॉट 90 माइनस 47, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा tan 47 डिग्री अपॉन
ये भी हो जाएगा 1047 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा इसके स्टूडेंट। और ऐसे ही आप 6 और 7 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये तो आपके पास में था, 5th का सेकंड पार्ट था, राइट। अब हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो 6 क्वेश्चन क्या है, sec 75 डिग्री अपॉन cosec 15 डिग्री। तो इसको भी आप स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं कि आपके पास में ये हो जाएगा sec 75 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा cosec, राइट। और ये है आपके पास में 90 माइनस 15 डिग्री, इसको 90 माइनस 75 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं, तभी ये 15 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है। आप इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। तो ये यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में sec 75 डिग्री अपॉन इसको भी कर सकते हैं sec 75 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल से हैं क्वेश्चंस, इनको आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो 8th क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे cos 22.5 डिग्री, ये वैल्यू हमारे पास में कितनी है वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए, आप जानते हैं cos 2a बराबर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ पर इफ़ a इज इक्वल टू 22.5 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा cos 2 इंटू 22.5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, राइट, माइनस 1। तो अब स्टूडेंट आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका cos, अब 22.5 डिग्री है ये जो दे रखा है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 और माइनस का 1। cos 45 स्टूडेंट कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2। तो इट मीन्स cos स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस √2/2√2, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो cos 22.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 प्लस √2/2√2, राइट स्टूडेंट। तो ये दिस इज़ योर आंसर, बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, वहाँ आप कंसंट्रेट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।